Let's take the last example. And the last example is 3.5. Calculate the number of particles in each of the following. 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, हमको क्या पता लगा, नंबर ऑफ मास क्या उसका होगा, नंबर फ्रॉम मास, इस मास में तो इतने ग्राम यदि सोडियम है तो उसके एटम्स हैं तो उसमें कितने नंबर फॉर्म में होंगे। यदि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया तो नंबर पता लगाना है हमको, या 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम दिया हुआ है तो नंबर फ्रॉम द गिवन मोल्स। अभी हमको मालूम है एक मोल को मालूम है तो हमको नंबर यहाँ से बात क्लियर ही मिल रहे हैं, ग्राम में ही मालूम है तो इजीली। सो इसमें अगेन वी यूज द टेबल क्योंकि डिफरेंट एटम्स हैं। सो वी हैव सोडियम, उसका मोल एटॉमिक मास दिया हुआ है ऑक्सीजन 16, और क्या दिया कार्बन, कार्बन का 12, तो ये हमको यूज करना है। ठीक है, एटॉमिक मास मालूम है का। ओके, अब मैं इसको ना सॉल्व दूसरे तरीके से करता हूँ एंड जिससे कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हमको क्या मालूम था, अभी तक हम पढ़े थे अमोल। एक मोल का मतलब क्या होता है, दो डेफिनेशन होती हैं। एक मोल में नंबर भी फिक्स होते हैं और उसका एक मोल कोई भी चीज उसका मास भी फिक्स होता है। ठीक, नंबर क्या होता है, वो होता है हमेशा एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। जब भी मैं एक मोल बोलूंगा आई एम टॉकिंग अबाउट एवोगाड्रो नंबर दैट इज Na। और जब मैं बोल रहा हूँ मास फिक्स है तो क्या होगा, मोलर मास, मास इन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ये फिक्स है। ये दोनों फिक्स, यदि मैं मोल बोलता हूँ तो ये दोनों चीज फिक्स है हमेशा। और यदि ये दोनों फिक्स हैं तो हमने एक और चीज फॉर्मूला निकाला था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ जो भी हमको दिया हुआ है चीज, एटम है कोई भी चीज है, यदि उसके नंबर दिए हैं तो हमें एवोगाड्रो नंबर है तो हम मोल्स निकाल सकते हैं। एंड मोल्स जो है डायरेक्टली भी इसके भी होता है, मास गिवन है डिवाइड बाय टोटल मोलर मास। तो ये फॉर्मूला हमें मालूम है। अब देखो इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, एन ए का एवोगाड्रो नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब या तो इस मोलर मोल निकालना है या तो हमको मोल दिए होंगे। यदि मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ, ग्रीन और रेड और इस साइड की बात करूँ, तो हमको मोल्स पूछा होगा, तो हमको नंबर ऑफ एटम्स दिए होंगे या मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल मोल निकलेंगे। या उल्टा दिया होगा, नंबर्स दिए होंगे तो मोल निकाल सकते हैं, मोल्स दिए होंगे तो नंबर निकाल सकते हो। या मास दिया होगा, मोलर मास फिक्स है क्योंकि एटॉमिक मास फिक्स है। एटॉमिक मास या तो एटम फॉर्म में होगा या मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो मोलर मास फिक्स है, तो ये भी फिक्स है। तो वेरिएबल क्या हुआ, ये है या ये, या तो मोल्स निकालने होंगे या मास निकालना होगा। अब इस एग्जांपल्स को यदि हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो हमको देखो एटम या मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, किस फॉर्म में दिए हुए हैं, हमको क्या दिया, सोडियम दिया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, कार्बन का एटम है, ये दिया हुआ है। ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, ये एटम है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है हमको, मोलर मास। मोलर मास क्या है, स्टेबल से हमें मालूम है। सो ये क्या हुआ, मोलर मास हमको दिया हुआ है 23, 32, 16, ये हम स्टेबल से निकाल लिया। ऑक्सीजन का 16, मॉलिक्यूल है 2 तो डबल ऑफ दैट। और मोलर मास क्या होता है, हर एक चीज़ क्या होता है, ग्राम में होता है। और मोलर मास यदि हमें मालूम है वो कितने के बराबर होता है, 1 मोल, ये हमें मालूम है, राइट। तो अब क्या क्या दिया हुआ है, लेट्स सी, राइट इट डाउन। 46 ग्राम सोडियम एटम दिया है, 8 ग्राम हमको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दिया है, और 0.1 मोल हमें कार्बन के दिए हैं। अब इन तीनों चीज़ें दी हुई हैं और हमें क्या बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कैलकुलेट क्या करना है। हमको यहाँ बोला रहा है नंबर्स, कि भाई 46 ग्राम में सोडियम के कितने एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के 8 ग्राम आपको दी हुई है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, कार्बन जो है उसके 0.1 मोल आपको दिया हुआ है, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये एन पता लगाना है, राइट। सो हमको नंबर्स पता लगाना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, use it, and if you are able to solve then it is great, and if you get these answers that means you have learned everything। तो डरने का कुछ नहीं है, मोल्स याद रखो, जैसे डजन होता है ऐसे ही मोल होता है, बस ओनली डिफरेंसेस, केले हमारे मोटे पतले हो सकते हैं, बट मोल के अंदर एटम्स क्योंकि इतने छोटे होते हैं वो मोटे पतले नहीं हो सकते, उनका मास फिक्स होता है, दैट मास इज ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक मास इन ग्राम या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। Clear? And if your answer are matching, then you have done a great job. Well done. Very good. Thank you.